अच्छा, सबसे पहले आप लोग सबको धन्यवाद। आप लोग न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं। तो ये आज हमारा ये स्ट्राइक किस लिए हुआ है, जैसे कि आप लोग सबको पता है। ये विश्रामगंज एरिया को लेकर जो नगर पंचायत होने जा रहा है, इसका रिलेटेड में आज स्ट्राइक है। जैसे कि आपका मकान, घर, खेत कोई भी अगर ज़बरदस्ती अगर कब्जा कर ले तो इसके खिलाफ कोई भी रोएंगे, कूटेंगे, कुछ तो करेंगे। ऐसा ही है, हमारा भी ये है। विश्रामगंज नगर पंचायत जो होने जा रहा है, इसमें 6 शेड्यूल का एरिया, बहुत सारे एरिया को लेकर इंक्लूड कर ये होने जा रहा है। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्शन यही है, हम लोग इस ज़मीन का आदि है, इंडिजिनस है। हमारे को इंडियन संविधान का 6 शेड्यूल हमारे को प्रोटेक्शन करने का जो प्रोविज़न है, इसलिए हमारे को एडीसी 6 शेड्यूल एरिया बाउंड्री कर दिया गया है बहुत पहले से। तो अभी विश्रामगंज नगर पंचायत जो होने जा रहा है, इसमें हमारे 6 शेड्यूल एरिया, बहुत एरिया सारे लेकर ये होने जा रहा है। तो इसमें हमारे ऑब्जेक्शन यही है, आप लोग नगर पंचायत बनाओ, ये हमारे खुश है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमारे जो 6 शेड्यूल एरिया को इंक्लूशन करना ये बेआईनी है, ये इलीगल है, ये होना नहीं चाहिए। और इसलिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुआ है। सबसे पहले हम लोग ये जो 6 शेड्यूल हमारे को जो प्रोटेक्शन करता है, इसको हम रहना चाहता है। 6 शेड्यूल में हम लोग रहना चाहता है। और अगर डेवलप करना ही है तो 6 शेड्यूल एरिया में ही डेवलप हो सकता है। और भी प्रोविज़न है, करो जहाँ पे हमारे अधिकार है। और ये भी है कि अभी नगर पंचायत में हम लोग कोई भी जाना नहीं चाहता है। नगर पंचायत में क्या है, हमारा हम लोग पॉपुलेशन में बिल्कुल कम हो जाएंगे और हमारे फैसिलिटी भी, हमारे अधिकार भी बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए हम लोग सब एडीसी एरिया में ही हम लोग रहना चाहते हैं। यहाँ जितने भी आप लोग देख रहा है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल का कोई बात ही नहीं है। हम लोग एज ए इंडिजिनस पीपल, हमारे जो दुख है इसी को बताने के लिए ये लोग सब आया है। आप लोग देख सकते हो, कोई इस ठंडा में कोई आना चाहता है, कोई किसी का मतलब खुशी है कि आंदोलन में आके सब मजबूरी में आना पड़ा। यहाँ पे कितनी देर तक रहेगा आपका रोड ब्लॉक? ये हमारे यही है, टाइम तो हम बताया नहीं जाता है। जैसे कि अभी मैं बोलना चाहता हूँ, डिमांड पूरे होने तक डिमांड तो यही है हमारा। जैसे कि ये हम लोग जैसे नगर पंचायत का जो डिमार्केशन हुआ है, पब्लिश हुआ है 31 दिसंबर को। और इससे पहले हम लोग कई बार इस लोकल का जो सिविल सोसाइटी, क्लब्स, हम लोग सब मिलकर कई मेमोरेंडम सबमिट किया है। 29 तारीख को करने मेमोरेंडम सबमिट देने के बाद डीएम साहब ने हम सबको नेक्स्ट दिन 30 तारीख को बुलाया है, हियरिंग के लिए बुलाया है। तो हम लोग सभी बैठ के डीएम साहब के साथ मीटिंग किया है और सभी ने हमारा क्या है, हमने सब डीएम साहब को समझाया है। डीएम साहब ने उस दिन क्लियरली समझा है हमारा ये एडीसी एरिया इंक्लूड हो रहा है। तो डीएम साहब ने यही आश्वासन दिया था हम लोग को कि जितने भी एडीसी एरिया नगर पंचायत में इंक्लूड हो रखा है, इसको मतलब जॉइंट विजिट वेरिफिकेशन करके इनको एक्सक्लूशन करके फाइनल ड्राफ्ट निकालने का जो वादा किया था 30 तारीख को। तो डीएम साहब का ऑर्डर के मुताबिक डीएम साहब का तरफ से डीसीएम, पंचायत सेक्रेटरी और बहुत सारे लोग डीसीएम का तरफ से गया है स्पॉट वेरिफिकेशन करने के लिए। और हम लोग भी, जितने भी हम सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव था, हम लोग भी, और एडीसी प्रशासन से, एडीसी गवर्नमेंट से भी रेप आया था, डिप्टी सीईओ एलआरएस जो लैंड रिकॉर्ड को देखता है, वो लेकर आया है। तो डीएम साहब के ऑर्डर के मुताबिक हम लोग उस स्पॉट पे गया है जॉइंट विजिट वेरिफिकेशन करने के लिए। तो हम लोग टोटल 5 जगह पर हमने वहाँ पे विजिट किया है।
वेरिफिकेशन हुआ है। तो DCM साहब वहाँ पे खुद प्रेजेंट था और हम लोग ने जो जो एरिया इंक्लूसन हो रहा है वो एरिया को हमने दिखाया उसमें। तो उसमें DCM साहब ने पूरा देखा है और वादा भी किया है। वीडियो फुटेज अभी प्रेजेंट है हमारे मोबाइल में, अभी भी है। और DCM साहब ने उस दिन मान के आया है कि ये एरिया यहाँ तक होगा, आगे ये जो इंक्लूसन हुआ था इनको बात करके हम बनाएंगे मैप। लेकिन गवर्नमेंट गैजेटेड नोटिफिकेशन तो हो चुका है। लेकिन क्या है, जो अंडर डिस्प्यूट एरिया को ज्वाइंट विजिट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल ड्राफ्ट निकल के पब्लिश करेंगे, ये जो वादा किया था DM साहब ने। लेकिन जो उस दिन 30 तारीख को जो वेरिफिकेशन करने के लिए जो DM साहब का जो रैप दिया है, DCM, पंचायत सेक्रेटरी, प्रधान, जो भी गया DM की तरफ से जो गया था, वहाँ पे तो ग्राउंड पे तो ऑन ग्राउंड पे तो मान के आया है। 500 जगह पे स्पॉट वेरिफिकेशन करके जो जमीन जो एरिया जा रखा है उसको एक्सक्लूड करके निकलिंग करके मैप बना के लाया। वो वहाँ तो एग्री होके आया, सब जगह पर एग्री हो गया है। और जब वहाँ कंप्लीट होके जब आया है DM साहब के पास, उन लोग आया है, तो हम लोग तो आ नहीं पाया, टाइम हो गया, तो हम लोग तो वहाँ से ही हम लोग अपना अपना घर में चला गया है। तो DCM का जैब अभी DCM हो गया, पंचायत सेक्रेटरी हुआ, उन सब जो है अभी DM साहब को क्या इन्फॉर्मेशन दिया है ये तो हम लोग नहीं पता है। लेकिन इमीडिएटली ये जो रैप जो है DM साहब को क्या समझिया, क्या मिसगाइड किया, क्या इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन 31 को इमीडिएटली ये एकदम फाइनल ड्राफ्ट निकल के पब्लिश कर दिया है। तो ये हमारे दुर्भाग्य है कि ये हम लोग इतना ऑब्जेक्शन किया है, जॉइंट वेरिफिकेशन किया है, सच बातें जो है DM साहब के पास बताया नहीं गया है। ये क्या है, हम ये सोचते हैं DM साहब और हमारे जो है सोसाइटी के बीच में ये जो है दोनों के बीच में ये जो रैप है ये घोटाला कर रहा है मेरे हिसाब से, इसीलिए मिसलीडिंग कर रहा है। DM साहब को ये पूरा क्लियरली नहीं बताया, इसलिए ये हुआ है, मैं ये समझता हूँ। इसलिए अभी हमारे ये भी डिमांड है, ये जो तीनों DCM और पंचायत सेक्रेटरी जितने भी DM साहब की तरफ से जो गया है, ये लोग को इमीडिएटली यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि यही लोग अभी हमारे और DM साहब के बीच में घोटाला कर रहा है। रियल चीज़ को नहीं देखा रहा है, जो गलत को देखा रहा है। जो वहाँ मान के आया उस चीज़ यहाँ पे नहीं बताया ठीक से DM साहब को, तो भी तो ये 31 को ये पब्लिश हुआ है। तो हम ये मानते हैं, तो हम सोचते हैं ये भी है। और हमारा ये जो डिमांड है, हम आशा रखते हैं हमारे DM साहब हमारा ये जो डिमांड है वो कंसीडर करेंगे। हमारे यही होप है, क्योंकि हमारी ये जेन्युइन है। हमारे जो 6 शेड्यूल एरिया जो इंक्लूड हो रखा है, इसको एक्सक्लूड करके वो हमारा डिमांड को कंसीडर करेंगे।